नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। रेलवे जो देश की जीवन रेखा कहलाती है, आज उसी रेलवे की लापरवाही यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकती है। यह कोई आरोप नहीं है, यह खुद रेलवे के संरक्षा विभाग का स्वीकारनामा है। पश्चिम मध्य रेलवे के पीसीएसओ यानी प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर ने एक पत्र जारी किया है। विषय है स्पाड यानी सिग्नल पास एट डेंजर, यानी खतरे का सिग्नल तोड़ देना, यानी सिग्नल पार कर जाना। यह पत्र यूं ही नहीं आया, यह पत्र आया है इटारसी स्टेशन पर हुए एक खतरनाक स्पाड के बाद, यानी सिग्नल तोड़ने के बाद। इटारसी स्टेशन पर क्या हुआ पहले वह समझ लीजिए। प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी थी, उसी ट्रेन के लिए आगे सिग्नल दिया गया, लेकिन पास ही दूसरी लाइन में खड़ी एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने इस सिग्नल को अपनी लाइन का सिग्नल समझ लिया और नतीजा, मालगाड़ी आगे बढ़ गई, खतरे का सिग्नल तोड़ दिया। गनीमत बस इतनी रही कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के लोको पायलट ने मालगाड़ी को आगे बढ़ते देख लिया और अपनी ट्रेन आगे नहीं बढ़ाई, वरना दो ट्रेनों की टक्कर और सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। और इसके बाद रेलवे के पीसीएसओ, डब्ल्यूसीआर के पीसीएसओ को मजबूरन यह पत्र लिखना पड़ा। इस पत्र में खुद रेलवे मान रहा है कि कई लाइनों के सिग्नल बहुत पास पास लगे हैं, खासकर घुमावदार ट्रैक पर, जहां एक लाइन का सिग्नल दूसरी लाइन के लोको पायलट को दिख जाता है, यानी सिग्नल की खराब पोजीशनिंग गंभीर बात है। रेलवे अधिकारियों की खुली लापरवाही का प्रमाण है। सवाल यह है, अगर रेलवे को यह सब पहले से पता था तो अब तक सुधार क्यों नहीं किया? क्या रेलवे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी? अब एक और चौंकाने वाला तथ्य सुनिए। रेलवे हर साल ठंड शुरू होने से पहले लोको पायलटों को एक अहम यानी महत्वपूर्ण दस्तावेज देता है, जिसका नाम है सिग्नल पोजीशन बुक। इस बुक में हर स्टेशन, हर सिग्नल, हर घुमाव और हर खतरे की जानकारी होती है। अमूमन यह बुक ठंड शुरू होने से पहले ही लोको पायलटों को मिल जाती है, यानी 15 नवंबर के आसपास। लेकिन इस बार नहीं मिली। इस बार टेंडर में देरी के कारण सिग्नल पोजीशन बुक 18 दिसंबर तक छपने की उम्मीद है, जैसा पीओ में लिखा है, जबकि इसको अर्जेंसी सर्टिफिकेट दिखाकर ऑर्डर दिया गया था। ठंड शुरू हो चुकी है, कोहरा शुरू हो चुका और विजिबिलिटी कम हो चुकी है। इसके बावजूद करीब 30 दिनों तक लोको पायलटों को यह जरूरी किताब नहीं दी गई, जिसमें नए सिग्नलों की संपूर्ण जानकारी है। क्या यह लापरवाही नहीं है? क्या यह सीधे सीधे यात्रियों की जान से खिलवाड़ नहीं है? डब्ल्यूसीआर पीसीएसओ का यह पत्र भी साफ कहता है, घुमावदार ट्रैक पर सिग्नल इस तरह लगे हैं कि पास वाली लाइन का सिग्नल लोको पायलट को सीधी नजर में आ जाता है और यही भ्रम स्पाड को जन्म देता है, यानी सिग्नल तोड़ने को। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक भोपाल रेल मंडल कई स्पाड जैसी घटनाओं और छोटी मोटी अन्य घटनाओं को रेलवे बोर्ड तक रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है, यानी हाथ से छिपाए जा रहे हैं, आंकड़ों को दबाया जा रहा है और सुरक्षा की बजाय छवि चमकाने पर जोर है। इटारसी की घटना के बाद पीसीएसओ को पत्र लिखना पड़ा। यह खुद इस बात का सबूत है कि सिग्नल की पोजीशनिंग, घुमावदार ट्रैक और सिस्टम की खामियां कितनी गंभीर है। लेकिन सवाल यह है, क्या रेलवे अब भी जागेगी या किसी बड़े हादसे के बाद फिर एक पत्र लिखा जाएगा? यह थी हमारी पड़ताल, क्योंकि सवाल उठाना जरूरी है जब बात यात्रियों की जान की हो। पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले भोपाल रेल मंडल के हालात बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे। भगवान भरोसे ही यात्रियों की यात्रा सुरक्षित चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।